जय हिंद। सैनिक समाचार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय की तरफ से उठाए गए एक क्रांतिकारी कदम की चर्चा करेंगे। वे आगे ये भी जानेंगे कि इसका फ़ायदा हमें कैसे उठाना है। साथियों, पूर्व सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें पेंशन, ECHS, कैंटीन फैसिलिटी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, स्पर्श पेंशन पोर्टल या अन्य किसी भी प्रकार की अधिकारों के हनन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ऐसा कोई सिस्टम या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं था जहां पर पूर्व सैनिक उनको आ रही इन समस्याओं की शिकायत कर सके। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय ने एक्स सर्विसमैन और उनके डिपेंडेंट्स की पेंशन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जिस पर की गई शिकायत सीधे DSEW यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है, उनके पास चली जाएगी। और कोई भी शिकायत या कंप्लेंट दर्ज करने के बाद ऑनलाइन आपको स्टेटस भी मिलता रहेगा कि आपकी शिकायत के ऊपर कहाँ तक कार्रवाई हो चुकी है। साथियों, ये शिकायत दबाई नहीं जा सकती, इसके ऊपर आपको रिड्रेसल मिलना कन्फर्म है, यानी 100% आपकी शिकायत का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ऑनलाइन पोर्टल पर हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और यदि हमारे को कोई शिकायत दर्ज करानी है तो उसका तरीका क्या रहेगा। आइए देखते हैं लाइव। शुरू करें उससे पहले मैं आपको तरीके बता देता हूं कि किन किन तरीकों से आप PG पोर्टल पर जा सकते हो। साथियों, पहला तरीका तो यह है कि आप डायरेक्टली जो है PG पोर्टल की वेबसाइट यहाँ रेड कलर में दिए हुए लिंक से खोल सकते हो। और दूसरा तरीका है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पर जाके मेनू ऑप्शन में पब्लिक ग्रामेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप CP ग्राम्स पे क्लिक करें, आप PG पोर्टल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। साथियों, यह है PG पोर्टल की वेबसाइट pgportal.gov.in। इसमें आप जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले आपको रजिस्टर ओब्लिक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस विंडो में आपको रजिस्टर ओब्लिक लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो खुला हुआ मिलेगा, जिसके अंदर सबसे पहले आपने यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो क्लिक है टू साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपका जेंडर, उसके नेक्स्ट एड्रेस, और उसके बाद में आपका कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ये आपने जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करते जाना है। और आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। इसके साथ ही आपका जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पे एंटर करनी है। साथियों, इस सब ये एक्टिवेटेड होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद इनका वेरिफिकेशन होगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, देन क्लिक यस। अब आप कौन सी डिफेंस सर्विसेज है वो यहाँ पे सेलेक्ट करिए। फिर आपका आर्मी नंबर यहाँ पे एंटर करिए और लास्ट में आपने जो नीचे सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है वो यहाँ पे एंटर करके और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ तक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओके हो जाएगा और आपने जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर एक लिंक जाएगा। आप अपने ईमेल में लॉगिन करके और वहाँ पे उस दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए साथियों, यहाँ पे PG पोर्टल से एक मेल आ चुका है। अब हम इस मेल को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन किया, सबसे नीचे आपको HTTPS करके एक लिंक दिखाई दे रहा है। अब हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाओगे वापस PG पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर। इसका मतलब आपका ईमेल है जो वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आपका जो दिया हुआ मोबाइल नंबर है उसके ऊपर गेट OTP करना है। गेट OTP क्लिक करते ही जो मोबाइल नंबर आपने पहले रजिस्टर किया था उसके ऊपर एक OTP आएगा। इससे आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो साथियों, ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई करना जरूरी है। देखिए OTP सेंड किया हुआ है। अब हम OTP मैसेज में चेक करके और यहाँ पे एंटर करेंगे। ये देखिए साथियों, OTP आ चुका है।
इधर से हमने OTP नोट किया और यहाँ पे एंटर करके और नीचे जो है सिक्योरिटी कोड अगेन एंटर करके और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। आपने यूजर नेम अपने आप में ही क्रिएट करना है और पासवर्ड जो आप बनाओगे वो सेम पासवर्ड नीचे कन्फर्म पासवर्ड में भी डालना है। उसके बाद आप नीचे दिए हुए सिक्योरिटी कोड को डाल के और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जो आप डालोगे वही आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा, जिससे आपकी अगेन अपने पोर्टल में लॉगिन कर पाओगे। अब सबमिट पे क्लिक कर दिया साथियों, और जैसा कि मैंने यूजर नेम बनाया था वो यूजर नेम यहाँ पे शो करेगा और पासवर्ड शो नहीं करेगा, वो आपने याद रखना है। और अब आप होम बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप वेबसाइट के अंदर रिडायरेक्ट होकर पीजी पोर्टल की वेबसाइट में लॉगिन में चले जाओगे। साथियों, जो पासवर्ड हम डालेंगे उसमें जो ABCD के स्मॉल लेटर ही एक्सेप्ट करेंगे और जो आपका डिजिट रहेगा वो 0 से 9 तक, इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह और कैपिटल ABCD में नहीं डालना है। अब हम रजिस्टर कर चुके हैं, अब हम लॉगिन करने के लिए जा रहे हैं। तो लॉगिन के लिए आपने जो मोबाइल नंबर दिया था या ईमेल ID और यूजर नेम, जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया था, उन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप एंटर कर सकते हो। पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डालिए, नीचे सिक्योरिटी कोड डालिए और लॉगिन कीजिए। देखिए अब हम पीजी पोर्टल में लॉगिन हो चुके हैं। हमें यहाँ पे 2 तरीके की पेंशन और पब्लिक ग्रीवेंस दर्ज करने के लिए ऑप्शन मिलता है। तो पहले हम जो पब्लिक ग्रीवेंस है उसको दर्ज करके देखेंगे। जैसे ही हम उसको पब्लिक ग्रीवेंस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टॉपिक है विच कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ग्रीवेंस, यानी RTI मैटर है, उसके बाद कोर्ट में जो कोई मैटर चल रहा है, फिर धार्मिक मैटर है, उसके बाद ग्रीवेंस में भी रजिस्टर्ड एंड नोट सजेशंस नहीं दे सकते, ग्रीवेंस डालना होता है। उसके बाद में जो डिपार्टमेंट ऑफ DOPT का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसको आप खोल के देख सकते हो। उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन जारी की हुई है कि आप किस किस रिलेटेड मैटर्स के ऊपर आप ग्रीवेंस डाल सकते हो। तो ये आप भी लॉगिन करके वहाँ देख सकते हो। फिर आप चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट देख पाओगे कि किस किस डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट आप कोई ग्रीवेंस डाल सकते हो। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, उसके बाद बैंकिंग का है, फिर इंश्योरेंस का आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है आपका स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का, फिर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का, और उसके बाद है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, उसके बाद है एक्सटर्नल अफेयर्स का, नेक्स्ट है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, उसके बाद है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, और इसके नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आएगा सिविल एविएशन का, फिर हायर एजुकेशन का, उसके बाद पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, और सबसे लास्ट में आएगा अदर्स, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट। हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही इस तरह का खुल जाएगा कि पूछेगा कि आपको किसके अगेंस्ट ग्रीवेंस डालनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके नीचे आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल करनी है। आपको पूरे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम आएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को टिक करने के बाद हम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट का लिस्ट यहाँ देख पा रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी जो भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। इसी प्रकार आप स्टेट का क्लिक करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो जहाँ हमारे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर, और उसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको डिपार्टमेंट मिलेगा मिलिट्री अफेयर्स का, और इसके बाद आप देख पाओगे तो आपको नीचे और भी पूरे डिपार्टमेंट की लिस्ट मिलेगी। आपको जिसके अगेंस्ट यहाँ पे कंप्लेंट डालनी है पब्लिक, ये पब्लिक कंप्लेंट है। पेंशन का ग्रीवेंस डालने के लिए इसके आगे आपको मैं बताऊंगा, उसका प्रोसीजर दूसरा है। तो इस तरीके से आपने देखा साथियों कि पूरी यहाँ पर लिस्ट है और जिसके अगेंस्ट आपने डालना है उसका वहाँ कंप्लेंट आप डाल सकते हो। लेकिन कंप्लेंट का जो लेवल है सबसे पहले लोअर लेवल से आपने स्टार्ट करना है। ऐसा ना कि कोई कंप्लेंट सीधी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास डाल दी और आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन और वेलफेयर को पता ही नहीं है, या आपके जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड और केंद्र सैनिक बोर्ड को पता ही नहीं है। तो एक तरीका होता है कंप्लेंट दर्ज करने का, उससे पहले आपने दर्ज किया, उसका कोई सूटेबल रिप्लाई नहीं मिला, इसके बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डाला। आपने यह 4000 कैरेक्टर तक अपनी कंप्लेंट का जो मैटर है वो टाइप कर सकते हो, और पहले से कोई कंप्लेंट डली हुई है तो उसका रेफरेंस डाल के और उसका डेट डाल के, इसके साथ में यदि आपने कोई फाइल अटैच करनी है जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए और मैक्सिमम 4 MB तक की फाइल आप अटैच कर सकते हो, चूज फाइल करके आपने लिंक को यहाँ पे अटैच कर देना है, और सबसे लास्ट में जो है सिक्योरिटी कोड डाल के आपने सबमिट कर देना। आपकी कंप्लेंट
दर्ज हो जाएगी। तो साथियों ये था कि एक पब्लिक ग्रीवेंस डालने के लिए क्या मैकेनिज्म है। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे रिलेटेड जो पेंशन से रिलेटेड ग्रीवेंस है उसको हमने कैसे दर्ज करना है। मोस्टली हमारे को चाहिए होता है पेंशन से रिलेटेड जो ग्रीवेंस होता है उसी को दर्ज करने का। ये अगेंस्ट आपको अगेन बताया जा रहा है कि आपको डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड वेलफेयर के खिलाफ कोई कंप्लेंट डालनी है तो उसको वहाँ पर सेलेक्ट करके आपने जो मैटर 4000 तक यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। फिर अगेंस्ट आप पुरानी कोई कंप्लेंट है तो उसका रेफरेंस नंबर डाल सकते हो, उसकी डेट डाल सकते हो और यहाँ पे भी आप चूज फाइल में जाके फाइल अटैच करके अपना सिक्योरिटी कोड डाल के और सबमिट कर दो, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगी। तो ये थी साथियों पब्लिक ग्रीवेंस डालने का पूरा सिस्टम। और अब हम देखेंगे पेंशन ग्रीवेंस डालने का सिस्टम। इसके लिए आपको वापस होम पेज में जाना है और लोज पेंशन ग्रीवेंस के ऊपर क्लिक करना है। पेंशन रिलेटेड जो ग्रीवेंस होगी जो कि हम अपने टीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के अगेंस्ट भी डाल सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ लिखा हुआ यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू ग्रीवेंस सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ये अभी हमारे रक्षा मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। और जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपको दूसरे आप पोर्टल में चले गए जहाँ पे आप सबसे पहले लॉज और ग्रीवेंस देख पा रहे हो, जहाँ की 2 ऑप्शन है, दोनों किसी से भी कर सकते हो। फिर आप पेंशनर्स के जो एसोसिएशन है उनके खिलाफ भी यहाँ पे ग्रीवेंस डाल सकते हो और स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे ही हम क्लिक करेंगे लॉज और ग्रीवेंस तो आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट दिखाई देंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड फैमिली वेलफेयर, और जब स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे तब आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए साथियों स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हम अभी, ये रहा प्रिंसिपल सीडीए पेंशन इलाहाबाद सीडीए 01। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट इन्हीं के खिलाफ होती है क्योंकि कोई भी काम है जो समय से नहीं करते, लेकिन अब इनको कोई काम है करना पड़ेगा क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करने जा रही है। साथियों ये कंप्लेंट किसी भी हमारे पूर्व सैनिक ने इसमें डाल दी तो समझ लो कि उसका काम 100% हो गया। आपने सेलेक्ट करने के बाद में ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम डालना कि आप रिटायर्ड कहाँ से हुए थे, उसके बाद में आपने मेल फीमेल डालना है, नेक्स्ट आपका नाम डालना है और इज द कंप्लेंट एंड द पीपीओ होल्डर द सेम। यदि एक्स सर्विसमैन खुद डाल रहा है तो यस करना है और एक्स सर्विसमैन के बिहाफ में और कोई डाल रहा है तो नो करके पीपीओ होल्डर के नाम जो है नीचे अगेंस्ट डालना है। फिर पिन कोड नंबर, कंट्री, स्टेट, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पीपीओ नंबर, लास्ट पोस्ट हेल्ड, उसके बाद टाइप ऑफ रिटायरमेंट, नेचर ऑफ पेंशन कौन सी ले रहे हैं, फैमिली सर्विस डिसेबिलिटी डालना है, फिर ईयर ऑफ रिटायरमेंट डालना है, सुपरन्यूएशन डालना है या वॉलंटरी रिटायरमेंट हुए या पीएमआर लिया उसके बाद या फैमिली पेंशन है, यहाँ ये पे आपको ड्रॉप डाउन में क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है। और हैव यू अप्रोच्ड योर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट विद द ग्रीवेंस, यहाँ जैसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि ग्रीवेंस कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते किसी को, तो नीचे लेवल से शुरू करना पड़ता है। तो उसका रीजन आपने बता देना है, अप्रोच्ड बट नो रेस्पॉन्स या अप्रोच्ड बट अनसेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स या माई ग्रीवेंस रिलेटेड टू बैंक या सीपीएओ या नॉट अप्रोच्ड, जो भी है आपने यहाँ पे उसको टिक कर देना है। फिर जो पहले यदि आपने अप्रोच किया है तो उसका रेफरेंस नंबर और उसकी डेट आपने यहाँ पे डालनी है, नहीं किया है तो डालने की जरूरत नहीं है। अब नीचे आपको मैक्सिमम 4000 कैरेक्टर तक आपका जो ग्रीवेंस है उसका मैटर यहाँ पे टाइप कर देना कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और क्या आप रेजोल्यूशन चाहते हो। उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल अटैच करनी है तो आप यस पे क्लिक करें और अपना फाइल अटैच कर दें। क्योंकि 4000 कैरेक्टर में पूरे ग्रीवेंस का मैटर कवर नहीं हो पाता तो आप अलग से एक फाइल जो टाइप करके उसका पीडीएफ बना के उसके साथ में अटैच कर सकते हो। इस प्रकार आप जो पेंशन से रिलेटेड ग्रीवेंस यहाँ पे डाल सकते हो और जो एसोसिएशन है उनके अगेंस्ट भी आप जहाँ पे ये कंप्लेंट है या ग्रीवेंस डाल सकते हो, जो पेंशनर्स के एसोसिएशन है उनके अगेंस्ट। उसके लिए जो तरीका है कुछ अलग दिया हुआ है जो कि आपको अगेन यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा तब आप डाल पाओगे। तो साथियों इस तरीके से ये पूरा एक पोर्टल के ऊपर जो सीपी ग्राम पोर्टल के ऊपर कंप्लेंट डालने का पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो साथियों मैं अब एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट समय में स्पर्श रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना हमारे पूर्व सैनिकों को सबसे ज़्यादा करना पड़ रहा है। इसलिए यदि पीसीडीए, स्पर्श सर्विस सेंटर, बैंक या अन्य कोई डिपार्टमेंट सही तरीके से आपको रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो आप या तो अपने आप या आप कॉमन सर्विस सेंटर या आपके परिवार में किसी जानकार की मदद लेकर इनके खिलाफ ग्रीवेंस डलवाएं। आपका काम 100% होगा, क्योंकि इस सिस्टम की मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर तथा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करता है।
तो साथियों, कैसी लगी जानकारी? कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट जरूर दें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो भी हमारे साथी फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर जानकारी के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।